आंखों में नींदें हैं पर सोना नहीं है। आंखों में नींदें हैं पर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस एडवांस इंग्लिश की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से क्षमा चाहते हैं कि कल वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं हो पाया था। कुछ नेटवर्क इशू था। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में होने के बावजूद क्या नेटवर्क का क्या कंडीशन होती है, क्या हालात होती है, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हालांकि मैंने वीडियो अपलोड पर लगा दिया था शाम को ही, एक दिन पहले, लेकिन वो होते हुए कल पूरा दिन भी नहीं हो पाया। कल वही शाम को करीब 3-4 बजे वो हो पाया था। तो मुझे 1-2 कमेंट भी मिले हुए थे कि हाँ मैम, सुबह हम इंतजार कर रहे थे आपके वीडियो का 6 o'clock पर, बट आया नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि टाइमली हो, लेकिन थोड़ी सी आप लोग भी मेरी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए कि क्या कंडीशन हमारे साथ हो जाती है कभी कभी। क्योंकि गांव से हैं, कोई शहर में तो है नहीं कि नेटवर्क है, वाईफाई है, ऐसा कुछ है नहीं। सब कुछ हमारे फोन से ही चलता है। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी लोग से अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ हो तो मैं डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको सुबह मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज के जो सेंटेंसेस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हैं, बड़े मजेदार हैं। जैसे आप कहते हैं, मैं अपनी माँ के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, मैंने अपनी पत्नी के नाम पर एक मकान लिया, या फिर मैंने उसके नाम पर एक अस्पताल खोला। यानी किसी के नाम पर, किसी की याद में, किसी के नाम पर, मैं अपने दादाजी के नाम पर एक बंगला बनाना चाहता हूं, मैं अपनी बहन के नाम पर एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं। तो के नाम पर, यानी ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एडवांस्ड इंग्लिश। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने दादाजी के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहता हूं। मैं अपने दादाजी के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहता हूं। अनदर वन इज, यह घर मेरी पत्नी के नाम पर है, यह घर मेरी पत्नी के नाम पर है। नेक्स्ट इज, उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक अनाथालय खोला है, उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक अनाथालय खोला है, या फिर खोलेगा, या खोलना चाह रहा है, या खोल रहा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। शाहजहां ने मुमताज महल के नाम पर ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने मुमताज महल के नाम पर ताजमहल बनवाया था। एंड लास्ट वन इज, वह अपने पति के नाम पर एक कोचिंग खोल रही है, वह अपने पति के नाम पर एक कोचिंग खोल रही है। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे, नाम पर नाम पर नाम पर। तो इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? देखिए, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें एक स्ट्रक्चर लिखवा दे जिसको आप सारे सेंटेंसेस में फॉलो करें, क्योंकि इसका जो सेंटेंस हो वो किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल्स में हो सकता है। आप देख रहे हैं प्रेजेंट डिफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। तो जो सेंटेंसेस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस और मॉडल्स में हो सकता है। तो आपका जो ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है या ट्रिक है वो वैसे ही होगी जैसे आप कर रहे हैं। जब आप यहां पर आएंगे तो क्या लिखना है वो हम आपको बताते हैं। बाकी अगर सेंटेंसेस अफर्मेटिव है या निगेटिव है वो वैसे ही होगा जैसे आप ट्रांसलेशन अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट, मैं अपने दादाजी के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहता हूं। अब चाहता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैं, आई। देन चाहता हूं, आई वांट टू। क्या करना चाहता हूं? खोलना, ओपन। आई वांट टू ओपन क्या? एक स्कूल। आई वांट टू ओपन अ स्कूल। अब देखिए, दादाजी के नाम पर, तो पर के लिए आप सोच रहे होंगे, आप जानते हैं एट या फिर ऑन आता है, लेकिन गाइज यहां पर ना तो ऑन आएगा और ना तो एट आएगा, यहां पर आएगा इन। आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल इन माई ग्रैंड फादर्स नेम। तो जहां पर आएगा नाम पर तो हम इस तरीके से मे की हेल्प से, सॉरी इन की हेल्प से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। आप चाहें तो बोल सकते हैं इन द नेम ऑफ माय ग्रैंडफादर।
आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल इन द नेम ऑफ माई ग्रैंडफादर या फिर इन माई ग्रैंडफादर्स नेम। तो आपका क्या होगा, मैं अपने दादाजी के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल इन माई ग्रैंडफादर्स नेम, और आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल इन द नेम ऑफ माई ग्रैंडफादर। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होती कि आप एट या ऑन करने की कोशिश करते। एंड नेक्स्ट इज, यह घर मेरी पत्नी के नाम पर है, यह घर मेरी पत्नी के नाम पर है। देन दिस हाउस है, इज, दिस हाउस इज इन माई वाइफ्स नेम, या फिर आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज इन द नेम ऑफ माई वाइफ, द नेम ऑफ माई वाइफ। एंड नेक्स्ट इज, उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक अनाथालय खोला है, खोला है प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स ही हैज ओपनड एन ऑर्फनेज अपनी पत्नी की अपनी पत्नी के नाम पर, इन दी नेम ऑफ हिज वाइफ और इन हिज वाइफ्स नेम। आप दो में से कोई भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसमें बोलकर भी बता दिया है। नेक्स्ट इज, शाहजहां ने मुमताज महल के नाम पर ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने मुमताज महल के नाम पर ताजमहल बनवाया था। सो फर्स्ट, शाहजहां बनवाया था, बिल्ट दी ताजमहल इन the name of मुमताज महल, या फिर मुमताज महल्स नेम, यानी मुमताज महल में आप पोस्ट ऑफिस लगा करके फिर नेम लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज, वह अपने पति के नाम पर एक कोचिंग खोल रही है, वह अपने पति के नाम पर एक कोचिंग खोल रही है। मैं अपने बेटे के नाम पर एक सैलून खोली हूं, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट, वह रही है मीन्स सी इज ओपनिंग अ कोचिंग इन हर husband's name or in the name of her husband। सो मैं RDA स्टूडेंट, जो सेंटेंसेस हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं अपने दादाजी के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल इन माई ग्रैंडफादर्स नेम, और आई वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल इन द नेम ऑफ माई ग्रैंडफादर। नेक्स्ट इज, यह घर मेरी पत्नी के नाम पर है, दिस हाउस इज इन माई वाइफ्स नेम। उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक अनाथालय खोला है, he has opened an orphanage in the name of his wife और in his wife's name। आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। शाहजहां ने मुमताज महल के नाम पर ताजमहल बनवाया था, सो शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द नेम ऑफ मुमताज महल, या शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन मुमताज महल्स नेम। वह अपने पति के नाम पर एक कोचिंग खोल रही है, वह अपने पति के नाम पर एक कोचिंग खोल रही है, सी इज ओपनिंग अ कोचिंग इन हर हस्बैंड्स नेम और इन द नेम ऑफ हर हस्बैंड। तो मैं RDA स्टूडेंट्स के नाम पर, तो हम क्या लिखते हैं, पर के लिए इन लिखते हैं, फिर जो आगे नाम होगा उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ हम ऑफ दी वाला भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। यानी आप
ऑफ लगा करके भी कर सकते हैं, दी नेम ऑफ, फिर यहाँ पर जिसका भी होगा वो लिख दें, या फिर डायरेक्ट आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके कर सकते हैं। तो आज के सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सेंटेंसेस है, लेकिन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले कस्बे तक ये वीडियो पहुंच जाए, और लोग जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश सीख सके, जिनका ये सपना है कि हमें इंग्लिश आए और वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, या उनको कोई ऐसे शिक्षक की या ऐसे टीचर की जरूरत है जो उनको बेसिक से बताए, हिंदी में समझाए, बिल्कुल बेसिक से लेकर उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझकर पढ़ाए, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे तक पहुंच सकें और मुझे भी उनका सपोर्ट मिल सके और मैं भी उनको कुछ दे सकूं। तो आई होप कि आप लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिमांडेड वीडियो है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, 100% आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जो टाइमिंग को लेकर कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, डेली 6 AM पर हमारा वीडियो आपको मिलता है, लेकिन कभी बीच में बाई चांस 1 या 2 दिन नहीं मिल पाता है, तो आप समझ जाया करिए कि कोई ना कोई इशू हमारे साथ होता है, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ वाईफाई है, ना तो ऐसी कोई कंडीशन है, हम फोन से ही सारी चीजें करते हैं। फोन में मैंने अनलिमिटेड लिया हुआ है, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत स्लो चलता है, तो ये सारे इशू हो जाते हैं, मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और थोड़ा टाइम का भी बहुत इशू रहता है, क्योंकि मॉर्निंग 6 AM टू शाम को 6 बजे तक तो पूरा इंगेज रहते हैं, तो इसके लिए जो टाइम अपना हम मैनेज करते हैं वो किसी तरीके से करते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आखिरकार हम भी एक इंसान ही हैं, और आप समझते हैं मेरी जो फैमिली है, मेरा जो यूट्यूब परिवार है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा हमें समझता है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, बहुत उनको मिल करके उनसे उस कमेंट्स को पढ़ करके जब वो मुझे मिलता है, तो एक अलग-सी पावर मिलती है, एक अलग-सी ताकत मिलती है। तो आप सभी लोग का धन्यवाद इस सभी के लिए, और अब अपना परिवार 10K प्लस का हो गया है, तो अब मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हैं कि आपको और बेटर दे पाएँ और अच्छा कर पाएँ, और बहुत सारी इंग्लिश के अलावा और भी अदर सब्जेक्ट दे पाएँ। तो बहुत जल्द हमारी कोशिश और भी नई चीज़ों के पीछे लगी हुई है, लेकिन उसको हम यहाँ पर आपको अभी नहीं बता सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे हम वो खुशियाँ भी शेयर करेंगे, वो चीज़ें भी शेयर करेंगे कि हम आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर योरसेल्फ।